बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 13 बाब। झूठे नबी। और मैंने खुदावंद का कलमा पाया, उसने कहा कि ऐ इब्ने बशर, इसराइल के अंबिया के खिलाफ नबूवत कर, उनके खिलाफ नबूवत कर जो अपने ही दिल से बात बनाकर नबूवत करते हैं, और उनसे कह दे कि खुदावंद का कलमा सुनो। माला खुदावंद यूं फरमाता है, अफसोस उन अहमक अंबिया पर जो अपनी ही रूह की पैरवी करते हैं और उन्होंने कुछ नहीं देखा। ऐ इसराइल, तेरे अंबिया वीरानों पर की लूमड़ियों की तरह है, वो रखनों की तरफ न चढ़े। उन्होंने इसराइल के घराने के इर्द गिर्द दीवार ना बनाई ताकि खुदावंद के दिन की जंग में कायम रहे। उनकी रवायतें बातल हैं, वो उनकी गैबदानी झूठी है। वो कहते हैं कि खुदावंद का फरमान है, हालांकि खुदावंद ने उन्हें नहीं भेजा, और उन्हें उम्मीद है कि वो उनकी बातें पूरी कर देगा। क्या तुमने बातल रुआ नहीं देखी और झूठी गैब बीनी की बात नहीं की, जब तुमने कहा कि खुदावंद का फरमान है, हालांकि मैंने कलाम नहीं किया। इसलिए माला खुदावंद यूं फरमाता है कि चूंकि तुमने बातल बात की और झूठी रुआ देखी, इसलिए देख, माला खुदावंद का फरमान है कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ और मेरा हाथ उन अंबिया के खिलाफ होगा जिनकी रुआ बातल और गैबदानी झूठी है। वो मेरी उम्मत की जमात में ना होंगे और ना इसराइल के घराने की दफ्तर ही में लिखे जाएंगे, और ना वो इसराइल के मुल्क में दाखिल होंगे। तो तुम जानोगे कि मैं ही माला खुदावंद हूँ। हाँ, इसीलिए कि उन्होंने मेरी उम्मत को सलामती कहकर गमराह कर दिया, हालांकि सलामती नहीं है, और कि एक ने मिट्टी की दीवार बनाई और दूसरे ने उस पर कच्चा गारा थोपा। तो कच्चा गारा थोपने वाले से कह दे कि वो गिर जाएगी, क्योंकि छाजों में बरसेगा, ओले पड़ेंगे और तूफान उठेगा। देख, जब दीवार गिर जाएगी तो क्या तुमसे ना कहा जाएगा कि वो गारा कहाँ है जो तुमने उस पर थोपा? पास माला खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं यूं करूँगा कि मेरे कहर से तूफान उठेगा और मेरे गजब की वजह से छाजों में बरसेगा, और मेरे गुस्से के सबब से हलाकत में उसे तोड़ डालूंगा, और मेरे गुस्से के सबब से हलाकत के लिए ओले गिरेंगे जिस दीवार पर तुमने कच्चा गारा थोपा था। मैं उसे तोड़ डालूंगा और जमीन पर गिरा दूंगा, यहाँ तक कि उसकी बुनियादें नमूदार हो जाएंगी और वो गिर जाएगी, और तुम उसके दरमियान फना हो जाओगे, और तुम जानोगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। तब मैं अपना कहर दीवार पर और कच्चा गारा थोपने वालों पर भी पूरा करूँगा, और तुमसे कहा जाएगा कि दीवार नहीं रही, और ना वही रहे जिन्होंने उस पर थोपा था। लेकिन इसराइल के वो नबी जो यरूशलेम के बारे में नबूवत करते थे और उसके लिए सलामती की रुआ देखते थे, हालांकि सलामती नहीं है, माला खुदावंद का फरमान है।
اور تو اے ابن بشر اپنی قوم کی ان بیٹیوں کی طرف متوجہ ہو جو اپنے دلوں سے بات بنا کر نبوت کرتی ہیں اور ان کے خلاف نبوت کر اور کہہ دے کہ مولا خداوند یوں فرماتا ہے کہ افسوس ان پر جو ہر ایک ہاتھ کی کونی کے لیے گدیاں سیتی ہیں اور ہر ایک قامت کے سر کے لیے نقاب بناتی ہیں تاکہ جانوں کو شکار کریں۔ کیا تم میری امت کی جانوں کا شکار کرو گی اور اپنی جانوں کو بچا لو گی؟ کیا تم مٹھی بھر جو اور روٹی کے ٹکڑوں کے لیے میری امت کے نزدیک مجھے ناپاک ٹھہراؤ گی تاکہ تم ان جانوں کو مار ڈالو جو مرنے کے لائق نہیں اور ان جانوں کو جیتا رکھو جو جینے کے لائق نہیں، کیونکہ تم میری جو امت سے درگوئی کرتی ہو، اس لیے مولا خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تمہاری ان گدیوں کے خلاف ہوں جن سے تم جانوں کا شکار کرتی ہو، اور میں انہیں تمہارے کونیوں کے نیچے سے پھاڑ ڈالوں گا اور ان جانوں کو آزاد کر دوں گا جن کا تم شکار کرتی ہو، اور میں تمہارے نقابوں کو بھی پھاڑ دوں گا اور اپنی امت کو تمہارے ہاتھ سے چھڑا لوں گا، تو بعد ازاں وہ تمہارے ہاتھ کا شکار نہ ہوں گی اور تم جانو گی کہ میں ہی خداوند ہوں۔ چونکہ تم نے جھوٹ سے صادق کے دل کو توڑا ہے، حالانکہ میں نے اسے غمگین نہیں کیا، اور تم نے شریروں کے ہاتھ کو مضبوط کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی بری روش سے باز آ جائیں اور اپنی جان کو بچا لیں، اس لیے تم آگے کو بطالت نہ دیکھو گی اور غیب گوئی نہ کرو گی، اور میں اپنی امت کو تمہارے ہاتھ سے چھڑا لوں گا اور تم جانو گی کہ میں ہی خداوند ہوں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔